हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है दिखावे का प्यार। प्यार की तो पहली पिक्चर जो दिमाग में आती है वो होती है माँ। किसी के लिए पत्नी, किसी के लिए प्रेमिका, किसी के लिए बहन। प्यार का दूसरा नाम है औरत। कैसा हो अगर एक औरत अपने प्यार में थोड़े से छल की मिलावट करके आपको परोसे, जिसकी आपको भनक भी न लगे, पर अचानक एक दिन वो छल की गागर फूटे तो उसमें से छल के साथ साथ आपके आंसू बहना भी लाजमी है। पिंकी एक बहुत अच्छे परिवार से है और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचती है, और वो रिश्तों के प्रति सम्मान, जिसको वो कभी जाहिर नहीं करती, बखूबी निभाती है। दोस्तों, आज की 21वीं सदी में ऐसा नहीं है कि हम ये समझने में असमर्थ हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, या फिर यूं कहें कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। बस यही देखकर कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, और इसका सीधा असर पड़ता है पिंकी जैसे बंदों पर, जो पूरी श्रद्धा से हर रिश्ते को निभाते हैं। पिंकी जब छोटी थी तो वह समझ ही नहीं पाती थी। उसकी कुछ सहेलियां घर पर और कुछ और होती थी, बाहर से कुछ और। उसे लगता था शायद ये इनके नखरे हैं जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेव करती हैं। धीरे धीरे पिंकी बड़ी हो गई, बिना ये समझे कि जिस जिंदगी में वो कदम रखने जा रही है उसे समझना होगा कि कौन उसके लिए सच्चा है और कौन दिखावेबाज। पिंकी की शादी राहुल से हो गई। सब कुछ बहुत अच्छे से ही चल रहा था, और वह अपने रिश्ते को वही सम्मान देती जैसे वो बचपन में करती थी, क्योंकि उसकी दुनिया बदली थी पर वो नहीं बदली। शादी के कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसकी सास थोड़ी देर पहले किसी बात पर उसे ताने कस रही थी, और थोड़ी ही देर में पड़ोस में रहने वाली शारमा आंटी के आते ही उसके गुण गाने लगती। पिंकी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। यही उससे बहुत बड़ी भूल हुई समझने में, क्योंकि जो उसके बाद में होने वाला था। एक दिन पिंकी ने किचन में दूध उबलने के लिए रखा और वह भूल गई। दूध गिर गया और उसी समय उसके ससुर जी ऑफिस से आ गए। तो पहले उसकी सास ने उसको खूब खरी खोटी सुनाई, और उसके ससुर जी के आते ही बोली, बेटे हटो, मैं साफ कर देती हूँ। पिंकी को कुछ भी समझ ही नहीं आया कि वो इतना तेज क्यों बोल रही है, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा उसे सब कुछ समझ आ गया कि ये सब क्या ड्रामा है, उसके ससुर जी को दिखाने के लिए था। अब पिंकी छोटी छोटी बातें नोट करने लगी थी, और वो साफ देख पा रही थी कि जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, बल्कि जैसी दिखाई जाती हैं वैसी ही होती हैं। पिंकी अपने पति और उनके भाई के साथ सूरत में रहती थी, जहाँ उसके सास ससुर अक्सर आया जाया करते थे। जब भी वे लोग आते, पिंकी उनकी खूब सेवा करती और आराम कराती, पर यह सब न देखते हुए उसकी सास मौका देखती रहती कि किस तरह से वह पिंकी को उसके पति और अपने पति के सामने नीचा दिखाया जाए। पिंकी के सास ससुर जब घर वापस जाने की बात कर रहे थे तो उनके दोनों बेटे उन्हें कुछ दिन और रोकने के लिए कह रहे थे, पर ससुर जी का नौकरी का हवाला देकर उन्हें कह रहे थे कि मेरा समय पर लौटना बहुत ज़रूरी है। पिंकी को लगा कि शायद उनका लौटना ज़रूरी है, जो दोनों बेटों के बार बार कहने पर भी वे रुकने को तैयार नहीं थे। इसलिए उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा, और उसकी सास को एक और मौका मिल गया कहने का कि पिंकी तो चाहती ही नहीं हम लौट जाएं। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, पर इस बार शब्द उसके ससुर जी की तरफ से थे। उसके सास ससुर जब भी आते वह एक अजीब सी चीज़ नोट करती। जैसे ही राहुल सुबह उठता उसकी सास शुरू हो जाती, पिंकी बेटा ला, मैं तेरी किचन में कुछ मदद कर दूं। कब तक बैठी रहूंगी, मैं बोर हो जाती हूँ। तू भी तो ऑफिस जाती है, थक जाती होगी। जैसे ही राहुल 9 बजे घर से बाहर काम पर निकलता, पिंकी की सास टीवी लगाती
और पूरा दिन उसी में व्यस्त रहती। शाम होते ही राहुल के आने के टाइम पर वो फिर से एक्टिव हो जाती और किचन के कामों में पिंकी का हाथ बटाने लगती। पिंकी जब भी ऑफिस से लौटती देखती कि घर का वही काम सिमटा होता था जिस पर राहुल की नज़र पड़ सके या जिसका राहुल को बखान किया जा सके। इन सब बातों ने पिंकी को अंदर से तोड़ दिया और वह सोचने लगी कि एक बच्चे से बेहतर माँ को कौन जानता है। क्या राहुल को ये सब समझ नहीं आता कि वह 8 घंटे की जॉब करती है और उसकी सास 30-35 मिनट की जॉब करती है। अब उसको सब समझ आ चुका था कि जो उसकी माँ जो भी कुछ कर रही थी वह सिर्फ अपने बेटे के सामने खुद को भला बनने के लिए करती थी और पिंकी को राहुल के सामने हमेशा बुरा दिखाने की कोशिश करती थी। राहुल सब कुछ समझ रहा था पर वह अपनी माँ को नीचा नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वह चुप था। धीरे धीरे सब कुछ समझने के बाद एक दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ अब बस भी करो, मैं सब समझता हूँ। पिंकी भी 8 घंटे की जॉब करती है और घर का काम भी करती है, फिर भी तुम हमेशा खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश ही करती हो। और जब राहुल ने अपनी माँ से इतना कहा तो उसकी माँ की आंखें नीचे झुक गईं और अपने किए पर उसे शर्म आ गई। फिर उसने अपनी बहू पिंकी से माफ़ी मांगी तो पिंकी ने भी हंसकर कहा, माँ जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल की नज़र में आपका दर्जा हमेशा ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। मैं तो सिर्फ उनकी पत्नी हूँ। पिंकी की बातें सुनकर राहुल की माँ को भी समझ आ गया कि बहू भी बेटे के बराबर सम्मान की हकदार होती है और फिर वे सब आपस में हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।